गरीब परिवार में आई बाढ़। सीतापुर गांव का सूरज रोज की तरह उग रहा था। हल्की हल्की रिमझिम बारिश रात भर हुई थी। मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। उस गांव के एक छोर पर नदी किनारे टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रामू अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों दीपक और गुड़िया के साथ रहता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था। हर रोज वह गांव से 3 किलोमीटर दूर खेतों में मजदूरी करता और शाम तक काम करने के बाद एक छोटे से मजदूरी पैसे पाता जिससे घर का चूल्हा जलता। रामू की पत्नी सीता लोगों के घरों में बर्तन मांजती और कभी कभी खेतों में घास काटने का काम भी कर लेती। दीपक 12 साल का था और गांव के सरकारी स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ता। गुड़िया 8 साल की थी, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर किताबों के अभाव में वह आधा समय घर में मिट्टी पर अक्षर बनाकर पढ़ाई की नकल करती रहती। बारिश का मौसम अभी शुरू हुआ ही था। गांव वाले कहते थे कि इस बार बारिश कुछ ज्यादा ही होने वाली है। लोग चिंता से नदी की ओर देखते थे क्योंकि पिछली बार भी बाढ़ आ चुकी थी। लेकिन इस साल बारिश कुछ ज्यादा देर से शुरू हुई थी, इसलिए अधिकतर लोगों को लगा कि इस बार शायद नुकसान न हो। पर रामू को हमेशा एक अनजानी चिंता सताती रहती थी। उसे अपना छोटा सा घर और बच्चों की आंखों में पलती उम्मीदें दिखाई देती और वह सोचता, भगवान इस बार कुछ मत करना। उस दिन सुबह रामू काम पर निकला। सीता ने उसे एक पुराना सा टिफिन पकड़ाया जिसमें सिर्फ उबली आलू की सब्जी और 2 रोटियां थीं। रामू ने हंसते हुए कहा, इतना भी काफ़ी है। आज मजदूरी मिलने पर शाम को सबके लिए थोड़ा गुड़ और मूंगफली लेकर आऊँगा। हमारे दीपक और गुड़िया खुश हो जाएंगे। रामू चला गया। इधर सीता घर में सफाई करने लगी। बारिश की रिमझिम अभी भी जारी थी, पर यह अधिक डराने वाली नहीं लग रही थी। सीता ने सोच रखा था कि थोड़ी देर में वह भी गांव के दूसरे छोर पर सीमा देवी के घर बर्तन धोने जाएगी। गुड़िया ने अपनी छोटी सी कॉपी निकाली और गुड मॉर्निंग लिखने की कोशिश करने लगी। दीपक भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, मगर बारिश की वजह से स्कूल बंद था। वह घर पर ही बैठा था। दोपहर होते होते बारिश तेज हो गई। हवा में अजीब सी ठंडक और डर आ गया। सीता ने बाहर झांका तो देखा कि नदी पहले से कहीं ज्यादा उफनती हुई बह रही है। उनकी झोपड़ी से नदी ज्यादा दूर नहीं थी, लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही वह बहती थी। अचानक गांव के कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे और एक आदमी चिल्लाया, अरे देखो, नदी का पानी सड़क तक आ गया, जल्दी संभालो सब लोग अपने सामान। सीता का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी जल्दी झोपड़ी के अंदर पुराना टिन का बक्सा उठाया जिसमें उनके कपड़े और बच्चों की कुछ किताबें थीं। दीपक ने दौड़कर अपने पापा के पुराने जूते लाकर रख दिए। गुड़िया रोने लगी और बोली, माँ पानी घर में आ जाएगा। सीता ने उसे चुप कराया, बिटिया डर मत, सब ठीक होगा। बारिश का रूप अब तूफानी हो चुका था। बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। लोग अपने जानवरों को बांधकर गांव के ऊंचे स्कूल के मैदान की ओर ले जा रहे थे। रामू को अभी तक इस बात की खबर नहीं थी। वह खेत से घर वापसी की सोच ही रहा था कि पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया था। उसने देखा कि 2 लोग बड़ी जल्दी से भाग रहे हैं। किसी ने बताया, रामू जल्दी घर जा, नदी का पानी गांव की ओर आ रहा है। रामू घबरा गया और बिना रुके तेज कदमों से घर की ओर भागने लगा। इधर सीता ने एक बड़ा बोरा निकाला जिसमें थोड़े बहुत गेहूं, कुछ बर्तन और गुड़िया की गुल्लक थी। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ अंदर पानी का रेला घुस आया। वह चीखी, दीपक, गुड़िया, जल्दी मटके टिन सब ऊपर चौकी पर रखो। बच्चों ने रोते हुए मेहनत की, पर पानी बहुत तेजी से भरने लगा। थोड़ी देर में पानी उनके घुटनों तक पहुंच चुका था। बाहर का रास्ता कीचड़ भरा और तेज बहाव वाला हो चुका था। गांव का चौकीदार लाठी लेकर गली गली चिल्ला रहा था, जो भी लोग नीचे की बस्ती में हैं, जल्दी स्कूल की तरफ भागो, पानी बहुत बढ़ रहा है। सीता बच्चों को लेकर बाहर निकलने लगी। उसने एक छोटी गठरी सिर पर रखी जिसमें बच्चों के कपड़े और एक चादर थी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि पास की गलियों से भी लोग भाग रहे थे। किसी की मुर्गियां पानी में बह रही थीं, कोई अपनी बकरी को खींच रहा था, कोई एक लकड़ी के पटरे पर बिस्तर रखकर सरकाने की कोशिश कर रहा था। हाहाकार मच गया था। दीपक ने कहा, माँ पापा कहाँ हैं? सीता ने खुद को संभालते हुए कहा, वे आ रहे होंगे बेटा, हमें सामने चौपाल चलना होगा, वहाँ सबसे ऊंची जगह है, वही सबको इकट्ठा होने को कहा है। सीता ने गुड़िया का हाथ कसकर पकड़ा और दीपक को बोली, तुम मेरा दुपट्टा पकड़कर चलो, कहीं फिसलना मत। सभी लोग उस ऊंची जगह की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में वो रामू को पुकारते जा रहे थे। उधर रामू भी कीचड़ से भरे रास्ते में अपने पैरों को खींचते हुए दौड़ रहा था। अचानक उसे सामने से कोई बच्चा मिला जो बोला, चाचा आपकी झोपड़ी में पानी घुस गया है,
सब लोग ऊपर भाग रहे हैं। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कदम और तेज किए और जानवर की तरह भागा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चुभ रही थीं। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। उसकी एक चप्पल कीचड़ में ही निकल गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की। जब रामू गांव के बीच वाले मोड़ तक पहुंचा, उसने दूर से दिखाया कि लोग ऊंचे स्कूल की ओर जा रहे हैं। उसे सीता और दोनों बच्चे दूर भीड़ में नजर आए। उसने पूरी ताकत से आवाज लगाई, सीता, दीपक, मैं यहाँ हूँ। पर बारिश की गड़गड़ाहट और भीड़ की आवाज़ों में उसकी आवाज़ दब गई। उधर सीता भी बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, पर किसी तरह वह बच्चों को लेकर आगे बढ़ रही थी क्योंकि पानी का बहाव अब और तेज हो चला था। कई जगह पानी के साथ लकड़ियां और टीन की छतें बहती जा रही थीं। बच्चे डर से रो रहे थे। सीता की सांसें तेज थीं। उसने कहा, बस थोड़ा और, फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे, वहां सब लोग हैं। इसी बीच रामू ने बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़ी और जैसे तैसे वह भीड़ को चीरता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। जब वह पहुंचा तो देखा सीता गुड़िया को गोद में उठाए थर थर कांप रही थी और दीपक भीगा हुआ खड़ा था। रामू ने जोश में सीता को आवाज दी, मैं आ गया हूं। सीता ने उसे देखा और रोते हुए कहा, हमने सोचा था शायद तुम। और वह बात पूरी किए बिना ही रामू की छाती से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रामू ने उन्हें सीने से लगा लिया और बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। लोग स्कूल की ऊंची छत पर शरण ले रहे थे। वहां लगभग 30-40 परिवार आ चुके थे। कुछ के पास खाने का थोड़ा सामान था, कुछ के पास कुछ भी नहीं था। ठंडी हवा और लगातार होती बारिश से सब कंपा रहे थे। किसी ने एक और आग लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ियों से चिंगारी नहीं पकड़ रही थी। रामू ने देखा कि उसके बच्चे भी कांप रहे हैं। उसने अपनी कमीज उतारकर गुड़िया को ओढ़ा दी और दीपक को अपने शरीर से चिपका लिया। सीता ने भी बच्चों को अपनी बाहों से ढक लिया। रामू ने बोला, देखो, हम सब एक साथ हैं, बस इतना ही काफ़ी है। सामान गया तो जाने दो, जान बच गई यही बहुत है। रात हो रही थी, भूख भी लगने लगी थी। बच्चों ने धीरे से कहा, पापा, हमें भूख लगी है। रामू ने उनके सिर सहलाए और बोला, थोड़ा सब्र करो बेटा, सुबह कुछ इंतजाम करेंगे। आसपास से किसी ने थोड़ा सा मुट्ठी भर चूरा और एक केला दिया जो उन्होंने मिल बांट कर खाया। रात भर ठंड और बारिश की मार पड़ती रही। कुछ छोटे बच्चों को बुखार हो गया। बूढ़े लोग खांस रहे थे। कई लोगों के घर पूरी तरह बह चुके थे। सबकी आंखों में डर और चिंता थी। किसी की आंखों से नींद गायब थी और किसी की आंसुओं से। सुबह की पहली किरण भी इस दुख की चादर को नहीं हटा पाए। बारिश धीमी हुई थी लेकिन पानी पूरे गांव में फैल चुका था। घरों की छतें दिख रही थीं, निचले हिस्से पूरी तरह डूब चुके थे। रामू और गांव के लोग छत से नीचे देखने लगे। चारों ओर पानी पानी, जैसे कोई विशाल झील बन गई हो, और बीच में उनका गांव तिनके की तरह डूबता तैरता। सुबह की हल्की किरणों में जब रामू और बाकी लोग छत पर बैठे दूर तक फैला पानी देख रहे थे, तब कुछ नौकाएं दिखाई दीं। ये सरकारी राहत टीम की नावें थीं। लोग खुशी से हाथ हिलाने लगे। एक नाव पास आए और कुछ जवानों ने माइक से कहा, चिंता मत कीजिए, हम खाना पानी और दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को भोजन दिया जाएगा। राहत टीमों की नावों से थोड़ा थोड़ा खाना सबको बांटा गया, कुछ सूखे चने, बूंदी का लड्डू और पानी की बोतलें। ये थोड़ी देर के लिए राहत जैसा लगा। बच्चे कुछ मुस्कुरा उठे। गुड़िया ने लड्डू अपने पापा को देने की कोशिश की, मगर रामू ने प्यार से ऊपर रोकते हुए कहा, तू खा ले, मेरे लिए यही खुशी है। लेकिन गुड़िया ने आधा लड्डू रामू के मुंह में ठूंस दिया और बोली, पापा को भी खाना है। सब थोड़ी देर को मुस्कुरा उठे, मगर राहत वितरण के बाद एक नई चिंता उठने लगी। टीम ने कहा कि बाढ़ का पानी पूरी तरह उतरने में कम से कम 3-4 दिन और लगेंगे। गांव वालों को वहीं छतों पर और टीलों पर ठहरना होगा। सभी के चेहरों पर चिंता फिर आ गई। उनका सब कुछ पानी में डूब चुका था। रामू और सीता को समझ नहीं आ रहा था कि वापस जाने पर घर मिलेगा भी या नहीं। दीपक ने धीमे से कहा, अगर हमारा घर बह गया तो? सीता ने उसकी पीठ थपथपाई, भगवान सब ठीक करेंगे बेटा। दोपहर तक सूरज निकल आया था लेकिन चारों ओर पानी ही पानी था। राहत नाव फिर आए और एक आदमी बोल रहा था, सब लोग अपना नाम और परिवार की संख्या लिखवाओ ताकि सरकार द्वारा भेजे गए टेंट और राशन का हिसाब रख सकें। रामू ने नाव वाले से पूछा, भाई साहब, हमारे घर बिल्कुल टूट गए होंगे क्या? वह आदमी बोला, बहुतों के टूट चुके हैं, पर धीरज रखो, जब पानी कम होगा तब कोई रास्ता निकलेगा। शाम होती गई। लोगों ने छत पर ही खाली जगहों पर तिरपाल डालकर अस्थायी टेंट बना लिए।
सीता ने एक गीली चादर को बालकनी की लोहे की रॉड पर टांग दिया ताकि थोड़ी सूख जाए। रामू और दीपक ने कुछ लकड़ियां जमा की जो पानी में बहते हुए किनारे पर फंसी थीं। उन्होंने पत्थरों से घेर कर छोटी आग जलाई ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके। गुड़िया उसके पास बैठते ही थोड़ी सी मुस्कुरा पड़ी। रात को दूर आसमान में चांद निकला हुआ था, ऊपर नीला लेकिन नीचे सब कुछ उजड़ चुका था। रामू ने छत की ओर देखते हुए सोचा, कब तक इस गरीबी से लड़ता रहूंगा, अब तो हमारा घर भी नहीं बचा। क्या मैं कभी अपने बच्चों को एक पक्का घर दे पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुप रहा। सीता ने धीरे से उसकी हथेली थाम ली, कुछ न कहा, बस उसकी आंखों में देखा। उस एक नज़र में एक दूसरे के लिए हौसला था, मजबूती थी। रात ठंडी थी, कई बच्चों को खांसी जुकाम हो गया था। एक बूढ़ी अम्मा जिन्हें सब दादी कहते थे, बहुत बीमार थीं। उनके पास दवा नहीं थी। सब चिंता में थे। तभी दीपक ने कहा, पापा, कल जब खाना बांटने वाले आएंगे तो मैं लाइन में जल्दी लग जाऊंगा ताकि दादी के लिए भी गर्म दलिया ला सकें। रामू ने उसके सिर पर हाथ फेरा। दीपक की समझदारी और दिल की अच्छाई देखकर उसकी आंखें फिर भर आईं। सुबह तीसरा दिन था। बाढ़ का पानी थोड़ा कम होने लगा था, पर गांव का निचला हिस्सा अब कीचड़ भरा तालाब बन चुका था। कुछ लोग नाव से नीचे अपने घरों की स्थिति देखने गए। जब वे लौटे तो किसी का चेहरा बुझा हुआ था, किसी की उम्मीद टूट गई थी। कोई रो रहा था कि उसका घर बह गया, किसी ने कहा कि उसका अनाज पूरी तरह गल गया। रामू को बहुत डर लग रहा था। वह भी जाना चाहता था ये देखने कि उसके घर का क्या हुआ, पर नावों की संख्या कम थी और हर किसी का नंबर धीरे धीरे आ रहा था। आखिरकार शाम तक रामू को भी एक नाव में जगह मिली। सीता ने कहा, संभल कर जाना, अगर घर कुछ बचा हो तो बच्चों की किताब और बक्सा लेकर आना। रामू ने सिर हिलाया और नाव पर चढ़ गया। नदी अब शांत दिख रही थी लेकिन पानी कीचड़ से भरा था। नाव धीरे धीरे गांव के अंदर पहुंची। जब रामू ने अपने घर की ओर देखा, उसकी सांस रुक सी गई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा और लकड़ियों की बिखरी गठरी। उनकी झोपड़ी लगभग पूरी तरह से बह चुकी थी। रामू नाव पर ही बैठा रहा, उसका दिल बैठ गया। वह सोच रहा था कि कैसे ये खबर सीता और बच्चों को बताए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और नाव से उतरकर उस जगह की ओर बढ़ा जहां कभी उसका घर था। वहां की जमीन में मिट्टी और टूटी लकड़ियां थीं। एक टिन का डिब्बा दूर पड़ा था, वही जिसमें वह पुराने त्योहारों की तस्वीरें और ज़रूरी कागज़ रखते थे। वह उसे उठाकर खोलने लगा। दुर्भाग्य से उसके अंदर सब कागज़ पानी में गल चुके थे। बस एक धुंधला सा फोटो बचा था जिसमें रामू, सीता और बच्चे होली के दिन मुस्कुरा रहे थे। रामू उसे सीने से लगाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने फिर दृढ़ होकर मन में सोचा, मैं टूट नहीं सकता। उसने आसपास देखा तो उनकी लकड़ी की पुरानी चौकी की एक टेढ़ी सी टांग बची हुई थी। उसी चौकी के नीचे उसे बच्चों की कुछ सामान्य कॉपी और एक फटी हुई किताब मिली। वह सब गीली थी, पर रामू ने उन्हें संभालकर एक कपड़े में लपेट लिया। फिर उसने कुछ बर्तन और एक एल्यूमिनियम का खोया हुआ गिलास इकट्ठा किया और अपने साथ नाव तक लौट आया। नाव वाला सोच रहा था कि वह रोएगा, पर रामू चुप रहा, बस धीरे से बोला, चलो भाई। जब वह वापस छत पर पहुंचा, सीता और दोनों बच्चे उसे देखने दौड़े। उनके चेहरे में उम्मीद थी कि शायद घर बच गया हो। रामू ने धीरे से उन गैदर चीजों को दिखाया जो वह लाया था, एक टूटी चौकी की टांग, भीगी कॉपी और गिलास। सीता ने सब कुछ समझ लिया और आंसू रोकने की कोशिश करती रही। मगर गुड़िया ने पूछा, पापा, हमारा घर? रामू ने धीरे से उसे गले लगाकर बोला, घर तो बह गया बेटा, लेकिन हम सब एक दूसरे के साथ हैं, यही हमारा घर है। ये सुनते ही आंसू सीता और दीपक की आंखों से बहने लगे, मगर रामू ने सबको गले से लगा लिया। उन्हें एक दूसरे के कंधों का सहारा मिला। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा था। लोग छतों और ऊंची जमीन से नीचे उतरने लगे। रामू और उसका परिवार भी उसी भीगी जमीन पर उतरे जहां कभी उनका घर था। वहां पहुंचकर सब कुछ देखकर सीता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। गीली मिट्टी पर घुटनों के बल बैठकर उसने कहा, हे भगवान, अब हम फिर से कैसे शुरू करेंगे? रामू ने उसकी पीठ थपथपाई, सब फिर से बनेगा, पहले भी तो कुछ नहीं था, हमने बनाया था, फिर से बनाएंगे। उस दिन राहत कैंप गांव के बाहर खुले मैदान में लगाए गए। सरकार ने कई तिरपाल, चावल, दाल और कपड़े बांटे। सब परिवारों के लिए अस्थायी टेंट बने। रामू ने अपने परिवार को भी एक तिरपाल वाली जगह लेकर रहने लायक बनाया। सीता ने राहत में मिले 2 गट्ठर चावल को देखा और सोचा कि कम से कम कुछ दिन तक भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रात को कैंप में बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी।
कुछ लोग बैठकर आपस में ढांढस बंधा रहे थे। एक बूढ़े बाबा कह रहे थे, हमारा तो सब चला गया, लेकिन भगवान ने जान बचाई उसी का शुक्र है। बाकी फिर कभी बन ही जाएगा। रामू ने उनकी बातें सुनी और अपने मन में साहस आया। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया था, घर, सामान, सपने, मगर उसने रामू के परिवार की एकता और हौसले को नहीं तोड़ा। उन्होंने मिलकर संघर्ष किया, दोबारा शुरू किया, और आज उनका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया। दीपक एक आदर्श पुत्र बनकर परिवार का सहारा बना। गुड़िया भी पढ़ाई में आगे बढ़ी। सीता स्वयं महिलाओं को सशक्त कर रही थी। और उस गरीब मजदूर रामू ने सीना चौड़ा कर कहा, अब मैं गरीब नहीं, मैं एक विजेता हूं जिसने जीवन की बाढ़ को हरा दिया।